ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन देख के इस पे हम न्यूमेरिकल लेते हैं। अच्छा पहले इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की इंथैल्पी, रिएक्शन की इंथैल्पी कुछ नहीं है भाई, चेंज इन इंथैल्पी व्हेन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड स्टेट एंड द अमाउंट ऑफ देयर क्या कहेंगे अमाउंट एंड देयर अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टोइकियोमेट्री, और उसका अमाउंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, स्टोइकियोमेट्री। समझ में आई बात। और हर सब्सटेंस के नीचे उसका क्या लिखते हैं अपन, फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन। जैसे कि हमने क्या लिए, H2 लिए, ठीक है, कितने मोल है, 1 मोल है तो स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है। प्लस में O2 लिए, कितने मोल है, 1 मोल है तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1 है। दोनों की रिएक्शन करके हमने क्या बनाए, H2O बनाए, क्या बनाए, H2O। सर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना, यस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हम बोल सकते। समझ में आया। अब बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितने, 2 है, वहां 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है लेकिन फॉर्मेशन नहीं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है लेकिन फॉर्मेशन नहीं है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, वहां पे 4, तो यहाँ क्या लगा दो, 2। समझ में आ रहा। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते डेल्टा एच आर, आर मतलब रिएक्शन, और स्टैंडर्ड स्टेट में ले तो ऊपर क्या लगाते, नॉट लगाते, छोटा सा 0। क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। समेशन मतलब प्लस करना है, किसका प्लस करना है, पूरे प्रोडक्ट की एंथैल्पी का प्लस करना है, उसको माइनस करना है, किसमें माइनस करना है, जितने भी रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट की एंथैल्पी में से माइनस करना है। तो क्या मिल जाएगा हमें, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें मिल जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा आर एच नॉट इक्वल है समेशन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ जो रिएक्शन की एंथैल्पी है ये कौन सी एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर हम बैलेंस ऐसे करने के बजाय थोड़ा अलग तरीके से करें, यहाँ पर हम 2 ना लगाते हुए यहाँ पर हमने 1/2 लगाया। क्या लगाया यहाँ पर, 1/2। तो क्या हुआ देखो, 2 से 2 कैंसल, 2H2 बराबर है 1 ऑक्सीजन बराबर है। यहाँ जो एंथैल्पी मिली ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ रहा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल हो सकते जब फॉर्मेशन की डेफिनेशन पे ने खरी उतरती है रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब कि क्या, जब 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली जला देते हैं, पूरी तरीके से जब 1 मोल सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जो एंथैल्पी का चेंज आता है उसे हम एंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। जैसे कि हमने क्या लिए यहाँ पर, कार्बन लिए, क्या लिए, कार्बन, इसको एयर की मौजूदगी में कंप्लीटली हमने क्या करे, बर्न करे। ठीक है, तो इन्हें क्या में कन्वर्ट हो गया, CO2 में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही क्या, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्योंकि आपने 1 मोल कार्बन, अच्छा लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, यानी कि कार्बन डायमंड नहीं ले सकते, कार्बन कौन सा लेना होगा आपको, ग्रेफाइट लेना होगा। और ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में होगा, गैस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी गैस स्टेट में। समझ में ये बात, ठीक है। तो ये रिएक्शन के अंदर क्या करें, 1 मोल सब्सटेंस लिए, ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको पूरी तरीके से जला दिए, तो ये क्या कहलाया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या कहलाया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे डेल्टा एच नॉट सी कितना है, फॉर एग्जांपल 400 जूल, कितना है फॉर एग्जांपल 400 जूल, XYZ कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे 400 जूल यहाँ पर मिला अपने को, वैल्यू जो अपने को मिला ली है यही एंथैल्पी ऑफ क्या है, रिएक्शन है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वही क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में ये बात। अच्छा, अगर हम ऐसा करने के बजाय मैं दूसरी रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि हम क्या करें, CH4 ले रहे, क्या ले रहे, CH4, इसको अपन क्या करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे, जला रहे, CH4 को अपन जला रहे। कोई भी सब्सटेंस है,
इसको अपन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे। तो हमें पता है हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो क्या होता है, बोलो भाई, इतना खामोशी क्यों इस क्लास में। हाइड्रोकार्बन को जलाए तो क्या बाहर निकलता है सर, धुआं। अरे नो, जब भी याद रखो बेसिक सी चीजें, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ दो ही चीजें निकलेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ, सैचुरेटेड रहो क्या अनसैचुरेटेड रहो, कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं तो दो ही चीजें निकलती हैं, हाइड्रोजन सॉरी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आया, उसके हिसाब से बैलेंस करना। जैसे कि हमने यहाँ पर CH4 को जलाए, अब जलाए तो बिना हवा के जला सकते क्या, जलने के लिए ऑक्सीजन क्या है, फर्ज है अपने पे। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। इसकी रिएक्शन करें तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर और H2O बाहर। ये याद रखना, जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाए तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब बैलेंस करो, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, वहां 2 है, तो यहाँ क्या लगा दिए 2। ऑक्सीजन यहाँ कितने 2 है, यहाँ कितने 2, 4 है, तो यहाँ कितना लगा दिए 2। समझ में आया। क्या ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, यस है। क्यों है, क्योंकि आपने एक मोल सब्सटेंस जलाए, किसकी मौजूदगी में, एयर की मौजूदगी में। जब आपने एक मोल सब्सटेंस एयर की मौजूदगी में जलाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। समझ में आया, इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इशू है क्या इसमें, नहीं। चलो अब जैसे कि हमने क्या लिया C2H2, क्या है ये C2H4 ले लेते हैं, ठीक है। इसको अपन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, CO2 प्लस में क्या मिलेगा H2O, CO2 प्लस में क्या मिलेगा H2O, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बैलेंस करो, 2 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, वहां कितने 2 है, तो यहाँ क्या लगा दिए 2, तो हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 2, यहाँ पे 2 2 2 4 5 6, तो यहाँ क्या लगा दिए 3, ठीक है। ये रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में आपने क्या करिए, कितने मोल लिए थे आपने, 1 मोल था, इस 1 मोल को किसकी प्रेजेंस में जलाए, ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाए, तो ये जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रहेंगी असल में क्या रहेंगी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन डेफिनेशन क्या है, द चेंज इन इंथैल्पी when 1 mole of substance is completely burned in presence of oxygen is called as enthalpy of combustion। क्या बात समझ में आएगी, enthalpy of combustion किसे कहते हैं, हमें सिर्फ सब्सटेंस को जलाना है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन दिए वाली है, ये क्या इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, नहीं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। क्यों, देखो यहाँ पर इसने क्या लिया, यहाँ पर C2H6, इसको किसके प्रेजेंस में जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में H2O हमें हासिल हुआ, है ना। अब यहाँ बैलेंस जो करा उसके हिसाब से यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पर 7 यूज किया, यहाँ पर 4 यूज किया, यहाँ पर 6 यूज किया, ठीक है। इसे हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं बोल सकते, जलाए ना अपन ने इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंप्लीटली जलाए, लेकिन हमने 1 मोल जलाया क्या, नहीं जलाया। यहाँ कितने मोल हो गए 2 मोल, अगर यहाँ 1 मोल रहता था तो ये क्या रहती थी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। यहाँ पर ये जो है ये है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की इंथैल्पी, ये क्या है रिएक्शन की इंथैल्पी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रिएक्शन की इंथैल्पी अगर वो 400 की है तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल के लिए 400 मिल रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना मिलेगा 200, यानी कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना लेंगे हम यहाँ पर 200 लेंगे। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर आपको। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल बनना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब 1 मोल जलाना। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन मतलब जलाना, जब 1 मोल कंप्लीटली जला रहे उसे क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर्मेशन कंबशन दोनों समझ गए आपको। चलो अब इसके ऊपर जो है कुछ न्यूमेरिकल से वो सॉल्व करते हैं। पहले याद रखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा, समेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वही क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है। कब, जब कितने मोल बना रहे आप, 1 मोल बना रहे। समझ में ये बात, जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी है, जब आप कितने मोल जला रहे हो, 1 मोल जला रहे हो। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज याद रखो,
कल मैंने बताया था कि एलिमेंट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो अज्यूम कर ली गई है, जितने भी एलिमेंट है स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आया? हमें पता है कार्बन जो है वो ग्रेफाइट भी हो सकता है, कार्बन जो है वो डायमंड भी हो सकता है, कार्बन जो है वो फ्लोरीन भी हो सकता है ना? कार्बन कुछ भी हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फास्फोरस भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं? रेड फास्फोरस एक है, व्हाइट फास्फोरस अलग है, फास्फोरस भी अलग अलग फॉर्म में क्या करता? एग्जिस्ट करता। हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन इस फॉर्म में रहता है क्या? मेन इस फॉर्म में भी रहेगा, आइसोलेट कर सकते हो उसको, और क्या है? H2 भी है ना? हाइड्रोजन हमें पता है ड्यूटियम भी है, हाइड्रोजन ट्रिटियम भी है ना? छोड़ दो, ठीक है। इस फॉर्म में क्या करते भी एग्जिस्ट करते। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्टेट में स्टेबल है फॉर्म, हमें पता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रेशर पे जो चीज स्टेबल है वो क्या है? हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है। तो इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या मान ली जाती है? जीरो। क्या मान ली जाती है? जीरो। H2 की क्या मान ली जाती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? जीरो, क्योंकि ये क्या है? एलिमेंट है, और इन्हें H2 में क्या है? स्टेबल है, गैसेस स्टेट। समझ में आ रहा? जितने मेटल्स है, कौन से मेटल्स है? सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जितने भी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सबकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या मान लेंगे हम? जीरो मान लेंगे। ये बात याद रखो। अच्छा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे बताओ, ऑक्सीजन की क्या लेंगे? जीरो लेंगे? नहीं लेंगे। क्या O2 की जीरो लेंगे? यस, क्योंकि ऑक्सीजन दुनिया में O2 की शक्ल में क्या करता? एग्जिस्ट करता। तो इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेंगे? जीरो। अच्छा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या ले लेंगे? जीरो। नहीं लेते, हमने एलिमेंट की बात करें। एलिमेंट है ये कंपाउंड है ना, दो चीजों से मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन बोला तो क्या लेना? जीरो। ऑक्सीजन बोला तो जीरो ना, दोनों को मिला के वाटर बना दिए। नहीं, ये एलिमेंट थोड़ी ना है। एलिमेंट की ही हम क्या लेंगे? सिर्फ जीरो लेंगे, बाकी किसी की भी जीरो नहीं लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इसके ऊपर अब क्या करते भाई? न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की क्या निकालना है? हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालना है। क्या दे रखा है? एक रिएक्शन दे रखी है, और क्या दिया? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया, CO2 की फॉर्मेशन की इंथैल्पी, H2O के फॉर्मेशन की इंथैल्पी, और C2H6 के फॉर्मेशन की इंथैल्पी दे दिया। समझ में आ रहा? ईथेन के फॉर्मेशन की इंथैल्पी दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की दिया, वाटर की दिया। अब निकालो, क्या बोल रहा हूं? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो बोला। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है समेशन चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला है। समझ में आया? बस इसको थोड़ा इधर ले जाके सॉल्व करते हैं। बस वैल्यू पुट करनी है। प्रोडक्ट में क्या दिया, रिएक्टेंट में क्या? देखो प्रोडक्ट में क्या है? ये दो चीजें हैं, यानी कि प्रोडक्ट में किसकी किसकी इंथैल्पी है? प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी है, प्रोडक्ट में वाटर की इंथैल्पी है। समझ में आया? एक मोल बनने की इंथैल्पी को फॉर्मेशन बोलते। यहां जो दिए वाला है फॉर्मेशन, मतलब एक मोल की इंथैल्पी कितनी दे दिया? -393.5 दिया। समझ में आ रहा? यानी कि इन प्रोडक्ट में कौन कौन है? तो पहले देखना दो चीजें, एक है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसकी दिए वाला है? CO2 की, प्लस में और कौन है प्रोडक्ट में? चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या है? H2O, दोनों की दिए वाला है। और किसी कोई है क्या प्रोडक्ट में? खत्म हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है? माइनस का क्या यूज करेंगे? माइनस, फिर क्या लगा देंगे? ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट लगाना। अब देखो रिएक्टेंट में कौन कौन है? C2H6 है, यानी कि हम क्या लेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? C2H6, प्लस में और क्या है? O2 है, तो क्या लेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? O2। समझ में आया? और कोई है क्या? नहीं। समझा ये लिए इतना? चलो, अब ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए देता हूं? एक के लिए देता, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल है? 4, तो कितने से मल्टीप्लाई करो? 4 से। वाटर के कितने मोल है? 6, कितने से मल्टीप्लाई करो? 6 से। इसके कितने मोल है? 2, तो कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से। इसके कितने मोल है?
7, तो उस कितने से मल्टीप्लाई करो 7 से। बात समझ में आ रहा? बस वैल्यू पुट करके आंसर लाना है, खत्म। देखो 4 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की इंथैल्पी कितनी दिया, माइनस के 393.5 प्लस का प्लस 6 का 6, H2O की फॉर्मेशन कितनी दिया, माइनस 285.8 माइनस 285.8 माइनस का माइनस 2 का 2 इंटू का इंटू, C2H6 की कितनी दिया, माइनस 84.9 माइनस 84.9 प्लस का प्लस 7 का 7 इंटू, यहां पर O2 की कितनी लेंगे 0, क्योंकि O2 क्या है, एलिमेंट है। O2 क्या है, एलिमेंट है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी 0। बात समझ में आया? बस करो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना हुआ 14, 4 9 जा 36, 36 प्लस 1 37, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 कितना हुआ 15। पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद, तो हटा दो इसको यहां से, है कि नहीं, माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस, है कि नहीं, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48 है ना, 6 5 जा बोलो 30 प्लस 4 34 कितना आया 3, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 51 का 1 5 कैरी का 6 2 जा 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद, यानी कि 14.8 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 9 18, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 8 जा 16। पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद। बस क्या करना है भाई, प्लस माइनस करना है, ये तो अपने को जमता प्लस माइनस करने, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, यानी कि क्या हो गया 8.44 क्या हो गया 8, 7 प्लस 1 क्या हो गया 8, 4 प्लस 4 8, 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 7 कितना होता 12 का 2 1 1 और 3। पॉइंट कितने के बाद आया अपने पास, एक के बाद। चलो माइनस का माइनस, प्लस में 169.8, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 3288.8 में से माइनस करना है 169.8 को, तो यहाँ क्या बच गया 0 बच गया, है ना, यहाँ क्या बच गया 9 बच गया, यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है, यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ पर 3, यानी कि आंसर कितना आया अपने पास 3119, ठीक है। और बड़ा एन है तो क्या लगा दो माइनस, और सब कै में यूनिट थे, किलो जूल पर मोल में था। तो ये आ गई स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसा करे, समझ में आया? ये तो खाली मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और फिर क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस। मेन क्या होना चाहिए, फॉर्मूला और वैल्यू पुट करना, इतना आ गया, आंसर का मसला नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको, कुछ पूछना चाह रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन अपने को। अच्छा, ये गिवन वगैरह लिखना पड़ता, गिवन लिखना है यहाँ पर गिवन में सब लिख देना, ऐसे गिवन बोल के जो दिया वो लिख देना, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, आप क्या लिख दो यहाँ पर, गिवन, कुछ भी नहीं, ये 3 वैल्यू दिए, ये 3 वैल्यू और ये एक रिएक्शन लिख देना, वो गिवन है, जो दिए वाला है उसको नीचे क्या कर दो, एक दफा लिख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कर, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन करो बोल रहा है, किसका कंबशन करने के लिए कह रहा है, CH4 का कंबशन करो, है ना। इफ अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 इतनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी इतनी है, वाटर की इंथैल्पी इतनी है, तो कंबशन की इंथैल्पी कितनी है निकालो। किसको कंबस्ट करना है आपको, CH4 को कंबस्ट करना है। CH4 क्या है असल में, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जलाए तो क्या निकलता, वाटर निकलता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, तो ये रिएक्शन आना पड़ता। रिएक्शन ही नहीं है आपको, तो फिर वैल्यू क्या में पुट करोगे आप, फॉर्मूला तो मालूम है आपको, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सब रख दोगे, रिएक्शन ही नहीं आ रही, समझे ना, तो रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ कंबशन बोला उन्होंने, तो रिएक्शन क्या होगी, CH4 को हमें किसके साथ जलाना है, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें पता है क्या मिलेगा, CO2 प्लस में क्या मिलेगा, H2O, बैलेंस कर लेना, ठीक है। कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या लगा दिए हमने, 3 लगा दिए, सॉरी 2 लगा दिए, यहाँ पर हमने 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो यहाँ क्या लगा दिए 2, हो गई रिएक्शन बैलेंस।
अब रिएक्शन हो गई, इसके हिसाब से क्या लगा देते फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वही किसका फॉर्मूला होगा, कंबशन का, क्योंकि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और कंबशन एक ही है। जब कितने मोल जला रहे आप, 1 मोल जला रहे है ना, तो यहाँ पे R लिखने के बजाय क्या लिख सकता हूं मैं, कंबशन लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लिख दिए इस तरीके से। बस प्रोडक्ट क्या क्या है लिखो, रिएक्टेंट क्या क्या है लिखो। प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है, CO2 और H2O। तो क्या लेंगे, चेंज इन इंथैल्पी किसकी, CO2 की, प्लस में चेंज इन इंथैल्पी किसकी, H2O की। थोड़ा नीचे लिखना, ठीक है। और कुछ बचा क्या प्रोडक्ट में, नहीं, माइनस का माइनस ब्रैकेट लगा लेना। रिएक्टेंट में कौन थे, CH4 और O2 था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ किसकी, CH4 प्लस चेंज इन इंथैल्पी ऑफ क्या लिखेंगे, O2, है ना। अब O2 तो लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि O2 क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है तो उसकी इंथैल्पी क्या आ जाती, 0 आ जाती। तो मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत है क्या उसको, नहीं है, बस वैल्यूज पुट करो। CO2 का कितना है देखो, दिया उसने, CO2 के फॉर्मेशन की इंथैल्पी कितनी दिया, -393.5, -393.5, प्लस का प्लस, H2O की कितनी दिया, -285.8, माइनस का माइनस। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करे अपन ने, यहाँ पर H2O कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर H2O को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को तो करने की जरूरत नहीं है, 0 हो जा रहा, छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, 2 से, ठीक है। चलो CH4 का कितना दिया इसने बताओ, -74.8, समझ में आया। और बाकी का तो हम डायरेक्टली क्या रख दे रहे भी, 0, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा अभी, -393.5 प्लस माइनस माइनस, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 प्लस 1 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 कितना हुआ 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो पॉइंट कितने के बाद, यहाँ पर 1 के बाद, यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, क्या मिला 74.8, माइनस माइनस प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, आ गया आंसर। तो दोनों का प्लस करो कितना होता, 5 प्लस 6 हो गया 11 का, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, है ना, पॉइंट का पॉइंट। अब क्या बचा 7 9, 9 7 कितना होता 16, 16 यहाँ पर क्या है 1, 4 4 8 और एक 9, ठीक है। चलो यहाँ आ गया माइनस, क्या बच गया यहाँ पर 74.8। तो हमें क्या करना है अब, -965.1 में से 74.8 को क्या करना है, माइनस करना है। समझ में आया। 11 में से हट के कितने बच गए, 3 बचे, यहाँ पर क्या बच गया 0 बच गया, और यहाँ पर 16 में से 7 निकालो कितना बचता, 7 बचता नहीं, कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 8, तो माइनस का माइनस। तो क्या आंसर आया अपने पास, अपने पास आंसर आया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन -890.3 किलो जूल पर मोल। कुछ मुश्किल आपको इसके अंदर समझ में आ गया। सिंपल न्यूमेरिकल है, थर्मोडायनामिक्स की न्यूमेरिकल ऐसे है जिसमें ज्यादा लॉग की भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, खाली क्वेश्चन समझ के समझ में इतना आना कि फॉर्मूला क्या लगेगा, उसमें वैल्यू हमें क्या पुट करनी, बस आगे का प्रोसेस आप कर ले सकते हो खुद से। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन खुद से कर ले सकते, कराने की जरूरत भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की इंथैल्पी निकालो बोला। रिएक्शन दे दिया, और क्या दिया भाई अपने को, जरा देखो अच्छे से, फॉर्मेशन दिया इसका, फॉर्मेशन दिया कार्बन मोनोऑक्साइड का, फॉर्मेशन दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आयरन का क्या लेते हैं 0, क्योंकि आयरन क्या रहता है, एलिमेंट है, आयरन है एलिमेंट, और जितने भी एलिमेंट है सबकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेंगे 0 लेंगे। समझ में आ गया या कराओ, ये क्वेश्चन कर ले सकते हैं ना, कि कराने की नीड है, पक्का।